जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का जो हमारा एक शानदार सा सेशन होने वाला है वो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे और उसके बाद इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और इसका सिंबल अगर इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं तो AP लिखते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, AP। अब देखिए समांतर श्रेणी क्या होती है। जैसे मान लीजिए हम एक श्रेणी लिखें 2 4 6 8 डॉट डॉट। इसका मतलब क्या हुआ, 2 4 6 8 का मतलब यह हुआ कि हमने जो ये नंबर्स लिखा है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, इसमें गैपिंग जो है समान दिख रहा है, दो दो का गैपिंग दिख रहा है, यानी अंतर दो दो का दिख रहा है। यहाँ देखिए 4 में से 2 घटाएंगे 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 8 में 6 घटाएंगे 2। यानी जब अंतर समान हो तो ऐसे श्रेणी क्या कहलाते हैं, समांतर श्रेणी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समांतर श्रेणी। यानी जब अंतर समान हो, जैसे इन दोनों का अंतर देखें तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा। इन दोनों का अंतर देखें तो 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा। इन दोनों का अंतर देखें तो 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा। यानी ये समांतर बन गया। क्या बन गया, समांतर। यानी अंतर क्या है, समान है। तो जब अंतर समान है तो इसे समांतर करते हैं, और अंतर को ही, जिसे समान अंतर है तो इसलिए समांतर, और जो ये श्रेणी बन रही इसे श्रेणी, तो यानी समांतर श्रेणी। यानी ऐसे पद जिसके बीच में अंतर जो हो समान हो, ऐसे श्रेणी क्या कहलाते हैं, समांतर श्रेणी कहलाते हैं। अब जो अंतर समान होता है तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी यानी सार्वांतर जो होता है, सार्वांतर यानी सभी के बीच में समान रूप से अंतर जो होता है उसे हम डी से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं, डी से, यानी डिफरेंस। यहाँ दो दो का डिफरेंस हो रहा है तो ये सार्वांतर हो जाएगा। अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है ना, तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो T1 लिख सकते हैं। जैसे एक श्रेणी हम फिर लिख रहे हैं इसी को, जैसे 2 4 6 और डॉट डॉट। तो इसको आप लिख सकते हैं T1, इसको लिख सकते हैं T2, इसको लिख सकते हैं T3, या इसको लिख सकते हैं T4, या फिर A1 A2 A3 A4, इस तरह लिखा जाता है। ठीक है ना, यानी आप इसको T1 T2 T3 मान के चल सकते हैं, या फिर A1 A2 A3 मान के चल सकते हैं। ठीक, तो ये हो गए आपको श्रेणी। अब इसमें हमने जो डिफरेंस बताया कि डी कैसे निकालते हैं, तो डी हमेशा निकालने के लिए आप क्या करते हैं, T2 माइनस T1। ठीक है ना, दूसरे में से पहले को घटाएंगे आपको डिफरेंस मिल जाएगा, या फिर T3 माइनस T2, यानी कोई दो पद, बड़े पद में से छोटे पद को घटाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा क्या, सार्वांतर मिल जाएगा, यानी डी मिल जाएगा। या फिर A2 माइनस A1 लिख सकते हैं। लेकिन देखिए सवाल लगाते समय ये पहले श्रेणी को, पहले पद को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, A1 A2 उस समय नहीं लिखा जाता है, ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। अब डॉट डॉट करते समय लास्ट में आप तक कहाँ तक जाएंगे, एन पद तक। कहाँ तक जाएंगे, एन पद। तो एन पद तक जाएंगे तो लास्ट पद जो होता है उसे एनवां पद कहते हैं, और उसी को क्या कहते हैं, एनवां पद। एनवां पद, उसी को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर टीएन से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, अगर टी मान के चलेंगे तो टीएन लिखेंगे, ए मान के चलेंगे तो एन लिखेंगे, या फिर एल लिखते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी आधार पे आपके सवाल बनेंगे, और आपको T1 यानी एनवां पद निकालना है तो क्या लिखेंगे, Tn इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एनवां पद निकालने का फार्मूला है। आप इस फार्मूले से आप एनवां पद का मतलब क्या हुआ, पाँचवां छठवां, जो भी पद निकालना चाहते हैं यहाँ से आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से। Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आपके बुक में एन लिखा है तो यहाँ पर आएगा एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी Tn और एन दोनों सेम चीज़ को ही बताते हैं, यहाँ पर हमने लिखा भी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम कुछ सवालों पे बात करेंगे, उसके बाद और भी जो भी चीज़ें बनेंगी हम उस पर डिस्कशन करेंगे। देखिए यहाँ पर 5.1 के कुछ क्वेश्चन को हम लेंगे। जैसे एक श्रेणी दिया गया है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन लेंगे दूसरे से, क्योंकि पहले क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेटमेंट वाइज है, इसलिए। तो दूसरे क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चनों को हम लेकर चलते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी बुक से हम क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि दी हुई एपी यानी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में
प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। यानी प्रथम पद को अभी हमने क्या बताया कि ए माना गया है और सार्वंतर को डी माना गया है। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, ए इक्वल टू 10 और डी इक्वल टू 10, और इसमें कहा है कि चार पद लिखिए। तो प्रथम पद ए है, ठीक है, और चार पद लिखना है। तो प्रथम पद अगर ए दे दिया है तो यानी T1 का मान दे दिया, आप T2 निकालिए। T2 इक्वल टू अभी हमने फार्मूला क्या बताया है कि ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से आपको दूसरा पद मिल जाएगा। ए का मान क्या है 10, n माइनस 1 कौन सा दूसरा पद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2 माइनस 1 इंटू 10। ये देखिए 10 प्लस 2 में से 1 घटाएंगे 1 गुणे 10। यहाँ पर जब जोड़ेंगे सॉल्व करेंगे तो ये 10 प्लस 10 1 जा 10, दोनों को सॉल्व करेंगे ये आएगा 20। यानी सेकेंड टर्म जो होगा वो 20 हो जाएगा। थर्ड टर्म अगर तीसरे पद की बात करें तो फिर क्या होगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का ए का वैल्यू क्या है 10 है, एन का वैल्यू क्या है 3 है, माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 10 है। इनको सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 और 2 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 20, 20 प्लस 10 ये बन जाएगा 13, ठीक है ना। इस तरह T4 का वैल्यू निकालेंगे। T4 का वैल्यू अब देखिए, अब और 4 निकालें तो 3 माइनस, जैसे 2 निकाले तो 3 माइनस 1, तो 4 निकालेंगे तो क्या करेंगे 4 माइनस 1 करेंगे यानी 3 आएगा। 3 इंटू 10 तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 13 इक्वल टू बन जाएगा ये 14। इसी तरह T5 निकाल देंगे तो T5 क्या होगा 10 प्लस 5 माइनस 1 करेंगे ना, 5 माइनस 1 तो क्या आएगा 4 इंटू 10, ये बन जाएगा आपका 10 प्लस 40, ये बन जाएगा 50, ठीक है ना। तो इस तरह आपने क्या किया, दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा पद निकाला। तो इसमें 4 ही कहा था तो 1 2 3 4 हो गए, क्योंकि पहला पद वो खुद दिया ही था। तो इस तरह आपका जो श्रेणी हो जाएगा वो AP जो बनेगा वो क्या बनेगा, पहला दिया है 10, आप उसके बाद निकाले हैं 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, ठीक है ना। तो इस तरह करके आपने इस 5 पदों तक आपने AP बना दिया, ठीक है। तो इस तरह आप समांतर श्रेणी के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और इस आधार पे लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे। ये दूसरे श्रेणी की बात की जा रही है। इसमें ए की वैल्यू दी गई है -2 और डी का वैल्यू दिया गया है 0। अब कह रहा है कि आप 4 पद बताइए। तो यहाँ पर भी सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये प्रथम पद हो जाएगा। अब उसको द्वितीय पद से सॉल्व करना है तो आप निकालेंगे T2। T2 इक्वल टू क्या हमने बताया कि ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए पहला पद है जो क्या है -2 है, प्लस n का वैल्यू क्या करेंगे, दूसरा पद निकालेंगे 2 माइनस 1 करेंगे और डी का वैल्यू 0। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस 2 में से 1 घटाएंगे 1 गुणे 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -2 प्लस 0 इक्वल टू -2, ठीक है ना। तो इस तरह अगर डी का वैल्यू 0 है, डिफरेंस 0 है, तो इस तरह आप किसी भी पद का निकालेंगे तो सारा पद क्या आएंगे -2 ही आएंगे। देखिए तीसरा पद निकालेंगे तो ए का वैल्यू क्या रखेंगे -2, एन का वैल्यू क्या रखेंगे 3 माइनस 1, डी का वैल्यू क्या रखेंगे 0। यहाँ से -2 प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 इंटू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस 0 आएगा -2। तो इस तरह आप कोई भी पद निकालें, T2 T3 T4 भी निकालेंगे वो भी -2 आएगा और T5 भी निकालेंगे वो भी -2 आएगा। यानी जो ये समांतर जो श्रेणी बनेगा वो पहले पर ही शुरू होगा और वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। यानी समांतर जो श्रेणी लिखेंगे आप AP जो लिखेंगे ना वो क्या होगा, केवल -2 ही बनेगा, ठीक है ना। इसके आगे ये श्रेणी आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि डी का वैल्यू क्या है 0 है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चनों को लेते हैं और उसके बाद अगले तरह के क्वेश्चनों पे चलेंगे। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 4th की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ए का वैल्यू क्या है -1 और डी का वैल्यू दिया गया है 1/2। अब यहाँ पर आपको 4 पद बताने हैं। तो 4 पद बताना है तो पहला पद तो यही होता है, दूसरा पद आपको बताना है T2 इक्वल टू क्या होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू क्या है -1 प्लस
एन का वैल्यू क्या रखेंगे दूसरे पद के लिए 2 - 1, डी का वैल्यू 1/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -1, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2। यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1/2। यहाँ पर T2 का वैल्यू क्या मिलेगा आपको -1/2। इसी तरह T3 का वैल्यू अगर निकालें तो क्या होगा a + n - 1 इंटू डी। ए का वैल्यू क्या है -1 है, प्लस एन का वैल्यू क्या है 3 - 1, डी का वैल्यू क्या है 1/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस 3 × 1 = 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा -1 और ये +1, सॉल्व करेंगे 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा T3 का वैल्यू क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे T4 अगर निकाला तो T4 क्या होगा ए का वैल्यू क्या है -1 प्लस n - 1 यानी 4 - 1 3 आएगा इंटू डी का वैल्यू 1/2। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो -1 3 × 1 = 3 प्लस 3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 = 2, -2 होगा, 3 में से -2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1/2, ठीक है। इसी तरह T5 भी निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू क्या है -1 प्लस 5 - 1 करेंगे तो 4 आएगा, 4 × 1/2। तो 2 से 4 कैंसिल होगा 2 चांस में, 2 में से -1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह आपका जो AP बन जाएगा AP, तो AP क्या बनेगा, पहला पद क्या है -1 है, उसके बाद दूसरा पद जो है देखिए T2 का मान क्या आया है -1/2, T3 का मान क्या ले आए हैं आप 0, ठीक। T4 का वैल्यू क्या है 1/2 और T5 का वैल्यू क्या है 1। तो इस तरह ये AP बन गया समांतर श्रेणी -1 -1/2 0 1/2 और 1, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। पहले हम एक AP लिख रहे हैं और उसके बाद इसका प्रथम पद और सार्वंतर लिखेंगे। तो यहाँ पर AP के लिए अगर देखा जाए प्रथम पद तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, सार्वंतर अगर निकालना है D = क्या होता है, हमने क्या बताया कि T2 - T1। तो T2 क्या है -1 और T1 करेंगे 1, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह आपने A प्रथम पद और D सार्वंतर यानी -2 निकाल दिया। इसी तरह कुछ और श्रेणियाँ हैं, जैसे इस देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 डॉट। तो इसमें प्रथम पद आपको बताना है तो क्या होगा, A का वैल्यू 1/3 हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको D निकालना है तो D = हमने क्या बताया था T2 - T1। अब यहाँ पर देखिए T2 का जो वैल्यू है वो क्या है 5/3 और T1 का वैल्यू क्या है 1/3। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है यानी हर बराबर है, तो 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4/3, तो 4/3 आपको डिफरेंस मिल जाएगा। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी सोल्व कर लिए। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 4 एक हम दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है एक AP दिया गया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या होगी 0.6 होगी। D की वैल्यू अगर निकालें तो D = क्या होगा T2 - T1। तो T2 का वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए 1.7 माइनस T1 का वैल्यू क्या है 0.6। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 7 में से 6 माइनस करेंगे 1.1, तो ये आपको D का वैल्यू मिल जाएगा और यही आपका आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।